बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते को सुनते का आपको इबली और शादी का सलाम। एक शेर याद आ रहा है, तंग दस्ती घर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आज हम अपनी सुबह का आगाज़ एक ज़बरदस्त सा स्लश बनाकर करेंगे। तरबूज और स्ट्रॉबेरी के कॉम्बो से एक ज़बरदस्त सा स्लश बनाते हैं। चलें बनाना शुरू करते हैं। तरबूज को बाज़ार से लाने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पका हुआ है कि नहीं। कांटे बगैर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसको पहचान कैसी हुई? तरबूज की रंगत गहरी लेकिन उसका छिलका चमकता हुआ नहीं होना चाहिए। तरबूज खरीदने से पहले उसे बजा कर देख लेना चाहिए। पके हुए तरबूज को ऊपर से थपथपाने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी खोखली चीज़ को थपथपाया है, और अगर फल को थपथपाने से किसी ठोस चीज़ को थपथपाने जैसी आवाज़ आए तो ये फल के पके हुए ना होने की निशानी है। तरबूज को हाथ में उठाकर ज़रूर देखें और तसल्ली करें कि उसका वज़न उसकी जिस्मानत से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए आप उस जैसा दूसरा तरबूज उठा के देखें, पहले और दूसरे के वज़न को देख लें। जिसका वज़न ज़्यादा होगा वो मीठा होगा और पका हुआ होगा। इसी असूल को दूसरे फलों के लिए भी आप आजमा सकते हैं। तो अब हम इसमें कट लगाकर चेक कर लेते हैं। घर में हम तरबूज ले आए हुए हैं। अब हम इसमें ये देखें, जिस तरह हमने इसमें कट लगाए हैं हम इसको चेक कर लेंगे। 4 क्रॉस में हमने कट लगाए हैं। जब आपने कट लगा के देखा तो तरबूज ज़बरदस्त पका हुआ था, फ्रेश था, किसी किस्म का उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि ये ख़राब है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरबूज है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और मज़ीद इसका जूस बनाएंगे। तरबूज ग़िज़ाई से भरपूर फल है जिसके इस्तेमाल से गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत को दूर किया जा सकता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज मौसम गर्मा का वो ख़ास फल है जिसमें 92% पानी पाया जाता है। पानी इंसानी सेहत के लिए एक लाजमी जुज़्व है। गर्मियों में पसीना ज़्यादा आने की सूरत में पानी की कमी हो जाती है और इस पानी की कमी को हम तरबूज के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। तो तिबी माहिरीन के मुताबिक तरबूज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। ये कुफ्ते मुदाफ़त बनाने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। तरबूज का इस्तेमाल कैंसर के खिलाफ मुआवन साबित होता है। इसकी ठंडी तासीर और उसमें मौजूद विटामिन बी जिसमें थकावट के एहसास को कम करने के साथ साथ इंसान को तरोताज़ा और खुशगवार रखती है। तरबूज को अच्छी तरह से काट लेंगे, उसके छिलके उतार लेंगे और अच्छी तरह से काट के ब्लॉक्स की शक्ल में उसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। तरबूज में कैलोरीज, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। तरबूज का बराह रास्त इस्तेमाल करने के साथ इसका शरबत भी बनाकर पिया जा सकता है। तो आज हम बना रहे हैं इसका शरबत। ये बच्चों और बड़ों का यकसा पसंदीदा फल है। तरबूज का छिलका जिसे इंग्लिश में वाटरमेलन रिंड कहते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैम उससे बनाए जाते हैं, उससे पिकल यानी का अचार बनाया जाता है। फिर उसमें उसको पका के उसमें चीनी डाल के उसकी कैंडीज़ बनाई जाती हैं, करीज़ बनाई जाती हैं, सैलड्स बनते हैं, स्मूदीज़ बनती हैं। अब ऐसे टूटी फ्रूटी भी बनती है। अब अशरफी भी बनती है जो जर्दे में इस्तेमाल होती है, मीठी सी। आपने अशरफी अक्सर जर्दे में इस्तेमाल होते हुए देखी होगी। ये आपके सामने हमने ग्रीन वाला पार्ट इसका अलग किया है। इसका छिलका जो और बीच वाला जो रिंड है इसको इस्तेमाल करके मीठी अशरफी बनाई जाती है। इसे टूटी फ्रूटी भी कहेंगे तो आई थिंक टूटी फ्रूटी भी कह सकते हैं। तो इसको प्रोसेस करके इसको अशरफी में कन्वर्ट किया जाता है जो जर्दे में इस्तेमाल होती है। तरबूज के बीज भी बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्प करते हैं वेट लॉस में, इम्प्रूव करते हैं हमारी डाइजेशन को, हमारी स्किन हेल्थ को प्रमोट करते हैं और हमें हमारी जो दिल की सेहत है उसको भी बरकरार रखते हैं। तो चलते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। सुर्ख रंग का ये फल देखने में जितना खूबसूरत है जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फ़ायदेमंद भी है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं तो आज ही उसे अपनी पसंदीदा लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि ये ना सिर्फ लजीज और जूस से भरपूर है बल्कि किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स स्ट्रॉबेरी में मौजूद होते हैं। ये हमारे जिस्मानी मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाती है, खून की कमी को दूर करती है, दिल की सेहत के लिए मुफीद है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जिस्मानी वज़न में कमी के लिए बहुत मुफीद है, अगर जिस्म में वर्म हो उसको कम करती है, आँखों की सेहत के लिए मुफीद है, जिल्द की सेहत का ख्याल रखती है और प्रेगनेंसी में बेहतरीन है। तो बाज़ार में इसकी दस्तयाबी बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है, 1 महीने में ही ये ख़त्म हो जाती है। तो बाज़ार से जब भी लानी है तो ताज़ा किस्म की लानी है, गली हुई बिल्कुल नहीं लानी, ताज़ा लेके आनी है। 1 दिन के अंदर ही उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूसरे दिन ये फ्रिज में भी ख़राब हो जाती है।
अब स्ट्रॉबेरी से हम क्या क्या बना सकते हैं, चॉकलेट बना सकते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी पाई बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम बन सकता है, स्ट्रॉबेरी केक बन सकता है, और साथ साथ एक ज़बरदस्त सा छोटा शॉर्ट केक भी बना सकते हैं। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसके इस्तेमाल से हम डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बच जाते हैं, यानी कि पानी की कमी ये दूर कर देती है। अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी को हम धो लेंगे, खूब अच्छी तरह से इसको धोना है, क्योंकि इसमें रेत के ज़रात बहुत सारे शामिल होते हैं, रेत और मट्टी। उसको हमने बहुत अच्छी तरह से धो लेना है, खूब अच्छी तरह से धोएंगे। स्ट्रॉबेरी हमारी दिमागी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर को भी कंट्रोल करती है, वज़न कम करने में मदद करती है, रंगत को निखारती है, दांतों को मजबूत करती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, बालों के लिए मुफीद है, दिमाग के लिए बेहतरीन है। तमाम स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसका हेड भी रिप्लेस कर देंगे। अब हम ग्राइंडर को रेडी कर लेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बड़ा ग्लास हम स्लश बनाएंगे। सबसे पहले हम कुछ पीसेस डाल देंगे तरबूज के, बीजों समेत हम डाल रहे हैं। बीज आपको पसंद ना हो तो आप निकाल दें, हमने बीजों समेत ही स्लश बनाना है। कुछ पीसेस हमने डाल दिए हैं तरबूज के कुछ पीसेस शामिल करने के बाद अब हम इसमें स्ट्रॉबेरीज भी शामिल कर देंगे। हम एक बड़ा ग्लास स्लश का बनाएंगे। एक नींबू काट के उसका जूस डाल देंगे। नींबू भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बंद करेंगे और इसको लगा देंगे मशीन के ऊपर। मशीन पे फिट कर दिया। अब हम इसको पुश करेंगे तो मशीन चल पड़ेगी और हमारा स्लश बनना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी तरह से ग्राइंड होना शुरू हो गया और ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगा। हमने आपको तरबूज और स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल हैं। इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करें, जब भी अवेलेबल हो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ओपन करेंगे और इसे डाल देंगे, एक इसी साइज़ का एक गिलास है उसमें डाल देंगे। ये गिलास ले लिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे इसको जूस को, जो हमने स्लश तैयार किया है, ये इसमें डाल दिया है। अब इसमें कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डाल लें या उसको क्रश करके बर्फ़ को डाल दें। एक स्ट्रॉबेरी को दरमियान में से स्लिट करके उसको उस पर अटैच कर दें। गार्निशिंग के लिए स्ट्रॉ ले लें और मज़े से इस ट्रिक को एंजॉय करें। हमारा स्लश बन के तैयार हो गया है। यकीनन आपने हमारी इस वीडियो को फुल वॉच किया होगा और आपको तरबूज के फ़ायदे, स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे, स्लश बनाने का तरीका, इन सब चीज़ों का आपको पता चल गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोबास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर जब हमने इसको ठंडा करके सर्व किया तो लब बोल उठे, वेरी टेस्टी।